राजकुमारी और साधु का रहस्यमयी विवाह। क्या कभी आपने सोचा है, एक राजकुमारी एक साधु से शादी करे, और वो भी तब जब पूरा राज्य इस विवाह के विरुद्ध खड़ा हो? लेकिन इस कहानी में सच्चाई कुछ और ही थी। एक ऐसा राज जो पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता था। राजकुमारी देवांगना रोज रात एक ही सपना देखती, एक साधु जिसे वो कभी मिली भी नहीं। और सपने का अंत एक ही वाक्य से होता, समय आने पर तुम मुझे पहचान लोगी। राजकुमारी बेचैन थी। उनके सपने सच होते थे, और इस बार सपने जैसे कोई संकेत दे रहे थे। एक दिन राजकुमारी सहन में बैठे हुए थी कि नई खबर आई। महाराज, वन में एक तपस्वी आया है। उसके दर्शन से लोगों की व्याधि दूर हो रही है। देवांगना का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो वन पहुंची और जिसे देखा, उसे देखते ही सच हुई, ये वही है जो मेरे सपनों में आता था। साधु मुस्कुराया, राजकुमारी, तुम आई हो। देवांगना का दिल कांप गया। जब राजकुमारी को साधु के पास देखा गया, पूरा राज्य उथल पुथल हो गया। मंत्री बोले, एक साधु से विवाह? ये संभव नहीं। सेनापति गरजा, ये विवाह राज्य की परंपराओं का अपमान है। लेकिन राजकुमारी ने सबके सामने कहा, ये मेरे भविष्य का कर्तव्य है, मेरा स्वार्थ नहीं। उस रात राजकुमारी ने साधु से पूछा, तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो? तुम कौन हो? साधु ने आंखें बंद की और पूरा वन प्रकाशित हो गया। वो बोला, मैं एक साधु नहीं, तुम्हारे राज्य का रक्षक हूं। जन्मों पुरानी तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें यहां लाई है। राजकुमारी चौंक गई। उसने पहली बार महसूस की, इसको देखकर एक अजीब सा सुकून क्यों मिलता है। राज्य के लोग विवाह के बिल्कुल विरुद्ध थे। महाराज रो पड़े, बेटा, सोच समझकर फैसला लेना। पर राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये विवाह राज्य को बचाने के लिए है। मैं अपनी हैप्पीनेस नहीं, अपना कर्तव्य चुन रही हूं। साधु चुपचाप खड़ा देख रहा था, आंखों में पहली बार हल्का सा प्रेम। वन के बीच चांदनी रात में राजकुमारी और साधु का विवाह हुआ। जब फेरे चल रहे थे, आसपास का वन चमकने लगा, जैसे प्रकृति भी इस विवाह को आशीर्वाद दे रही हो। आखिरी फेरे के बाद साधु ने हाथ उठाया और वो रोशनी में डूब गया। राजकुमारी घबरा गई। रोशनी के बीच एक आवाज आई, राजकुमारी, अब समय आ गया है सच जानने का। रोशनी खत्म होने पर साधु वहां नहीं था। उसकी जगह एक दिव्य राजकुमार खड़ा था, जो श्राप के कारण साधु के रूप में बंद था। उसने कहा, तुमने मेरे साथ विवाह करके मुझे श्राप से मुक्त किया। तुम्हारी हिम्मत से ही राज्य बच पाएगा। राजकुमारी की आंखों में आंसू